Hello friends, today I am going to discuss pharmaceutical jurisprudence in which I am going to discuss the Poison Act 1919. So please first you have to share, like and subscribe video. तो हम आज पढ़ेंगे कि पॉइजन एक्ट क्या होता है। बी फार्म और डी फार्म दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पॉइजन एक्ट पढ़ने वाले हैं। पहले मैं बताऊंगी कि द पॉइजन एक्ट कब पास हुआ। तो हम बोलें तो पॉइजन एक्ट 1919 में पास हुआ या हम पारित बोल सकते हैं। ये 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्ट देखते हैं। द पर्सन एक्ट 1919 वाज पास विद द व्यू टू रेगुलेट द कंट्रोल एंड इम्पोर्ट पोजीशन फॉर द सेल एंड द सेल ऑफ पॉइजन। मतलब क्या है, जिससे क्या करें, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है पॉइजन का, उसको कंट्रोल करने के लिए पॉइजन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, पॉइजन एक्ट मतलब पॉइजन क्या होता है। पॉइजन हम देखें तो दे आर द सब्सटेंस दैट कॉज इंजरी और हार्म और इवन डेथ थ्रू इट्स केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है, ये बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है, या हम इसमें बोल सकते हैं इट मीन्स ऑल सब्सटेंस नोटिफाई एज अ पॉइजन अंडर द पॉइजन एक्ट 1919। जो इसमें नोटिफाइड किया गया है वो सब क्या गए, पॉइजन की लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसमें लिस्ट ए जो होता है, इसमें मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन, आर्सेनिक, हीरोइन, पोटेशियम साइनाइड, बेलाडोना, कोका, स्टाइचिन, बारबिट्यूरिक एसिड। लिस्ट बी में आता है आपका क्लोरोफॉर्म हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन, कैसे क्या क्या हमारा इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन के लिए क्या क्या, देखिए इसमें है रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन इन द इंडिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि पॉइजन को इम्पोर्ट कर सकते हैं इंडिया में। द इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन इनटू द इंडिया इज परमिटेड ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ लाइसेंस इशूड बाय द सेंट्रल। जिन बंदों ने लाइसेंस इशू करा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, वही लोग केवल इम्पोर्ट कर सकते हैं पॉइजन के, बाकी लोग नहीं कर सकते। द पर्सन लाइसेंस टू इम्पोर्ट पॉइजन मस्ट बी ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस। मतलब जो भी पर्सन इम्पोर्ट कर रहा है हमारा पॉइजन का, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। द पर्सन लाइसेंस टू इम्पोर्ट द पॉइजन शुड इम्पोर्ट दैम अक्रॉस वन ऑफ द डिफाइंड कस्टमर फ्रंट्रीज एंड द अकॉर्डिंग विद द ऑन डिटेक्शन ऑफ द लाइसेंस। स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करता है पोजीशन फॉर द सेल एंड सेल ऑफ द पॉइजन अंडर द पॉइजन एक्ट 1990। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू पोसेस एनी स्पेसिफाइड पॉइजन फॉर द होलसेल और रिटेल। मतलब जो कोई भी होलसेल रिटेल अगर क्या कहते हैं पॉइजन का सेल करा, तो उसके बाद क्या होता है, ग्रांटिंग होना चाहिए लाइसेंस उसके पास, फिक्सिंग द फीस फॉर द लाइसेंस। ठीक है, द क्लासेस ऑफ द पर्सन टू वैन लाइसेंस में बी सोल्ड। जो क्या कहते हैं, जिन पर्सन के पास लाइसेंस है वही बंदे क्या हैं, सेल कर सकते हैं पॉइजन का। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन दैट कैन बी सोल्ड बाय द पर्सन। मतलब क्या है, ये नहीं है कि कितने भी अमाउंट में उठा के और बेच दिया, ऐसा नहीं है। एक मैक्सिमम क्वांटिटी है, उसको लाइसेंस होगा उतना ही वो अमाउंट में उसको सेल कर सकता है। देन the maximum maintenance of the sale registered by the vendor of the poison particular to be entered in the register and its inspection. Now the safe custody of the such poison and labeling of the vessel packages of covering in the which the poison is sold और द पोसेड बाय द सेल। मतलब सेफ कस्टडी में पॉइजन को रखना है, जैसे उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग प्रॉपर उसका ये सब होना चाहिए। दैन सेकेंड बोर्ड है इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ सच पॉइजन बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट when the poison is processed for the sale by the vendor. नाउ ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज अंडर द पॉइजन एक्ट। मतलब क्या क्या ऑफेंसेस है, पेनल्टीज़ हैं। अगर वो कोई भी पर्सन है जो विदाउट लाइसेंस के पॉइजन को सेल कर रहा है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस पर क्या है, ऑफेंसेस और पेनल्टीज हो सकती है। ऑफेंसेस बोले तो अपराध क्या क्या हो सकते हैं उसके, और उस पर क्या क्या उसको सजा मिल सकती है, क्या क्या पेनल्टी है। ठीक है, गैरकानूनी तरीके से अगर पाया गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए पॉइजन को, तो उसको पेनल्टीज लगेगी। तो पेनल्टी फॉर द unlawful illegal importation possession for the sale of any poison. Anyone who unlawful import possess or sells any poison shall be punishable with the imprisonment up to the 3 months और in time up to। ठीक है, इसमें क्या, अगर वो पर्सन अनलॉफुली मतलब पाया गया तो उस पॉइजन को सेल करते हो तो उसको पनिशेबल है 3 मंथ्स की उसको सजा हो सकती है और 500 को फाइन। अगर बोथ ऑन द 6 मंथ्स और टाइम अप टू द रेट जो होता है अप टू द रेट्स 1000 और वो तो नहीं सब्सिक्वेंट हुआ। अगर वो दोनों सब्सिक्वेंट उस पर उसके साथ कोई और भी अगर दोस्त पाया गया तो उसको 6 महीने की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। पेनल्टी फॉर द इलीगल पोसेशंस ऑफ एनी पर्सनस पॉइजन्स होता है। ठीक है, तो एनी वन हु पोसेस एनी पॉइजन हुज पोसेशन इन बैंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट is punishable with the imprisonment up to the 1 year or the fine up to the 1000 or both. Thank you.